कि फंस गई रजिया गुंडों में। नीतीश की हालत अब बिल्कुल वही हो गई है। केवल 2 महीने में ही इस गठबंधन में अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सुधाकर जी ने जितनी बात कही है उसकी जांच करा दे, दम है तो इस सरकार के मुखिया में। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। त्यौहार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार की राजनीति में त्यौहार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद भी बयानबाजी शुरू है। लगातार विपक्ष को मौका मिल गया और सीएम नीतीश पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई और भ्रष्टाचारियों के साथ उन्होंने मेल मिलाप किया, लेकिन जीता जागता उदाहरण है कि सुधाकर सिंह उन्हीं का पोल खोल रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब इस विषय पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने सुधाकर जी ने अपना इस्तीफा भी तेजस्वी जी के कहने से ही दिया है, और जितना कुछ हो रहा है इस समय सरकार के अंदर कहीं न कहीं राजद के इशारे पर हो रहा है। राजद को अब खलबली है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बन जाएं, और अब जरा देखते जाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, केवल 2 महीने में ही इस गठबंधन में अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। चाहे ललन बाबू हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जितना पॉलिटिकल ड्रामा उनके लिए तैयार कर दे, जो भी आवरण बनाकर खड़ा कर दे राजनीतिक आवरण, लेकिन ये बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में बहुत असहज हो गए हैं। एक के बाद एक कर मंत्रियों का इस्तीफा होना, और जिस प्रकार से सुधाकर जी ने सरकार की पोल खोली है, जिस प्रकार आज सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का वातावरण पिछले 1-2 महीने में बन गया है, जिस प्रकार उपद्रवी खुलेआम तांडव करते हुए सड़क पर नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से मौत का सिलसिला अचानक बढ़ गया है, जिस प्रकार लूट का सिलसिला अचानक बढ़ गया है, सुधाकर जी ने जो बातें कही है वो अक्षरशः सही है, वो बिल्कुल सही है। और अभी आपने देखा कि फिर सुनियोजित तरीके से ईबीसी का रिजर्वेशन को मारते हुए किस प्रकार ईबीसी के समाज के साथ धोखा किया गया, अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा किया गया, और ये सब करते हुए अधिकारियों को किस प्रकार से पुनः सत्ता सौंपने की तैयारी, पंचायत ये अपने नगर निकाय की सत्ता अधिकारियों को सौंपने की तैयारी पर्दे के पीछे नीतीश कुमार जी की वर्तमान सरकार ने कर दी, उसका भी पोल खुला है। तो ज़रा वेट करिए, ज़रा इंतज़ार करिए। अब तो 2 महीने में असहज हुए हैं, 2-4 महीना और बीत जाने दीजिए, इस सरकार का भगवान ही मालिक होगा। ऐसा आखिरकार ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं, आखिर आप क्यों ऐसा लग रहा है? आप देखिए ना, सुधाकर जी ने जितनी बात कही है उसकी जांच करा दे, दम है तो इस सरकार के मुखिया में। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि सुधाकर जी ने जितनी बातें कही है इस सरकार की मुखिया में अगर दम है, सही में सुशासन की सरकार चलाना चाहते हैं, तो जिन अधिकारियों को या अपने विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ जाँच बिठा दें, उनकी जाँच करा दें, उनकी पूरी जांच करा कर दिखा दे, ये सरकार हम मान लेंगे कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार में, और उसको लेकर के महागठबंधन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स भी जो है तय कर लिए गए हैं। बीजेपी के पास में वो कौन सा कैंडिडेट्स है जो कि मात देने? देखिए, महागठबंधन को तैयारी करनी पड़ती है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये एक बेसिक अंतर है बीजेपी और महागठबंधन में, कि बीजेपी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारी जो पार्टी है वो संगठन की पार्टी है, और कार्यकर्ता संगठनात्मक तरीके से हमेशा संगठन के कार्य के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए किसी भी चुनाव की हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हम तैयार बैठे हुए हैं। और जो बिहार का भी माहौल बना है, आप देख लीजिएगा कि दोनों उपचुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का तो कहना है कि बीजेपी के पास में कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है। उनको मालूम चल जाएगा, सही बाहर से कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा, उनको मालूम चल जाएगा सही वक्त पर कौन कैंडिडेट बीजेपी का होगा और किस प्रकार उनको धूल चटाएगा चुनावी मैदान में। थोड़ा इंतजार करिए ना, क्योंकि बीते उपचुनाव अरे अभी तो आप ही ने पहला प्रश्न किया मेरे से कि नीतीश कुमार जी असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो ये उपचुनाव के बाद और असहज महसूस करेंगे ना। इस उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव के राजपोषी का तैयारी राजद करके बैठा हुआ है, और आप देखते जाइए, थोड़ा इंतज़ार करिए। मैं तो कई बार कहा हूँ कि फंस गई रजिया गुंडों में। नीतीश की हालत अब बिल्कुल वही हो गई है।
अब किस प्रकार वो गुंडों के बीच जाकर फंसे हैं। अभी तक तो बीजेपी पर उनकी हुकूमत चलती थी, बीजेपी कानून संबद्ध तरीके से चीज़ों को करता था। और जब हम सदन के अंदर अति पिछड़े की बात करते थे, जब हम कैबिनेट के अंदर अति पिछड़े की बात करते थे, जब हम कैबिनेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, तो उनको चिड़चिड़ाहट होती थी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़रा उनसे जाकर एक बार पूछ लीजिए। अपना हाल वो खुद ही बताएंगे। टिट फॉर टैट की स्थिति में ये सरकार चल रही है। एक सवाल यह भी है कि यह कहा जा रहा है बिहार में कि अब तेजस्वी यादव नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे। प्रशांत किशोर ने भी बीते दिन कहा कि हमको उत्तराधिकारी बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार बुलावा भेजे थे। तो ये क्या चल रहा है, कौन आखिर उत्तराधिकारी? अब तो असहज हो रहे हैं ना, उनको अब ये बात लग रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्दी उनको पटखनी देने वाले हैं। इसलिए वो अपना उत्तराधिकारी कभी प्रशांत किशोर के रूप में, कभी किसी के रूप में खोज रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी से उनको बहुत बैर हो गया और कभी प्रशांत किशोर जी को उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि उनके पास अपने पार्टी के लिए कोई सक्सेसर नहीं है, उनके पास उनके पार्टी में कोई नेता नहीं है कि जदयू को एक करके इनके बाद आगे चला ले। तो ये बेचैनी अब उनको भी पकड़ रखा है कि मेरे हटने के बाद ये पूरी जदयू कहीं राजद में न समा जाए, ये पूरी जदयू तितर बितर न हो जाए, जदयू का कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। इस प्रकार की चिंता उनके मन में भी आ रही है, जो लाजमी भी है और जो स्वाभाविक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का यह आरोप है कि बीजेपी के पास में कोई कैंडिडेट्स नहीं है। तो उन्होंने साफ अपने निर्णयों को जो है उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में ही होता है, कभी भी उसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।